हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। लड्डू खाने का टाइम आ गया है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जाड़े का महीना शुरू हो गया ना, तो ऐसा लगता है ना कि खूब वैरायटीज ऑफ लड्डू खाएं। ड्राई फ्रूट लड्डू हो गया, दूसरे लड्डू हो गया। आज भी एक लड्डू बना रही हूँ मैं। सबसे पहले तो जितना घर में सामान है ना, बस उसी का बना रही हूँ। अलग से कोई चीज़ नहीं खरीद रही मैं, जो कुछ है बस उसी से। लड्डू में अलग से कोई चीज़ नहीं मिला रही। घर में जितनी चीज़ें रखी हैं ना, बस उसी का मैंने सोचा था कि ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम से रखी हुई हैं। तो बादाम है, अलसी है और तिल रखा है, पम्पकिन सीड रखा है, किशमिश रखा है। 5 चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं के बना लेते हैं। और जब भी लड्डू बनाती हूँ ना, तो बूरा शक्कर का ही दिमाग में आता है कि बूरा शक्कर से बनाएं, क्योंकि बेसन आटे के जब भी लड्डू बनाती हूँ, बूरा शक्कर क्या है, अच्छे से पकड़ने भी बनता है, लड्डू बन जाता है बहुत अच्छे से। मतलब शक्कर पीस के जो हम लोग बनाते हैं ना, उसके कंपैरिजन में बूरा बहुत बढ़िया है। तो ये मदर इन लॉ से सीखा था मैंने। तो बूरा शक्कर रखा ही हुआ थोड़ा सा, मैंने सोचा चलो उसी को मिलाते हैं। और वैसे तो आप गुड़ की भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आजकल तो खजूर के बन रहे हैं। खजूर के बीज निकाल के उसको मिक्सी में चला दीजिए, या तो थोड़ा सा ऐसा बारीक बारीक करके गैस पे थोड़ी सी घी वाली जो मतलब कढ़ाई रहती है ना, उसी में उसको थोड़ा चला दीजिए, तो मेल्ट हो जाएगा ना। तो वो क्या बहुत अच्छे से लड्डू बन जाता है। और खजूर तो बहुत ही पौष्टिक रहता है। तिल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है और जिंक वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह रहता है। और पम्पकिन सीड्स में भी सब कुछ रहता है, कैल्शियम। अलसी भी बहुत ओमेगा 3 रहता है अलसी में, और भरपूर फाइबर, कैल्शियम सब कुछ रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम लोग के लिए बहुत फ़ायदा करता है। मतलब बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी के लिए फ़ायदा करता है। और बादाम तो मतलब गुणों से भरपूर है, तो वो सब तो समझ लो जान है लड्डू की वो तो बादाम तो ज़रूर मिलाइए, हर चीज़ के लिए फ़ायदा करता है। छोटे बच्चे हों आपके घर में, या तो बहुत बड़े भी हों, बुज़ुर्ग हों, उन लोग को भी अपन लोग ये सब लड्डू दे सकते हैं। तो हम लोग वैसे भी 1 लड्डू 2 लड्डू ज़्यादा तो दिन में खाएंगे नहीं, दूध के साथ रख के खाएंगे तो और ज़्यादा ये इसकी जो मतलब इम्पोर्टेंस है ना, वो बढ़ जाती है। तो ये जितना फ़ायदा करेगा वो और कई गुना ज़्यादा फ़ायदा करेगा दूध के साथ खाएंगे तो। जाड़े का मौसम चल रहा है ना, तो इस मौसम में बस हर घर में लड्डू ही बनेंगे। और यहाँ पे तो अच्छी खासी जब ठंड पड़ती है ना, तो ये सब चीज़ें ऐसा लगता है थोड़ी ताकत दे रही है शरीर को। हाथ पाँव जैसे चलते नहीं हैं, थोड़े से वीक हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, आलस आता है, वो सब चीज़ों के लिए ये बढ़िया है लड्डू, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सवेरे आपको नाश्ते करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप सोच रहे हैं क्या रोज़ रोज़ बनाएं, तो इस टाइप के लड्डू बना के रख दीजिए। दूध और लड्डू आप ले लीजिए सुबह सुबह। उसके बाद जब चाय वगैरह आप पियेंगे ना, तब भी आप बना सकते हैं। और चाय के साथ भी लड्डू मैं तो ले लेती हूँ। और घी रखी थी मेरे पास थोड़ी सी, 2 बड़े चम्मच के करीब घी मैंने बनाई थी। थोड़ी सी बनी थी इस बार, तो मैंने कहा अलग निकाल के रख दिया था, लड्डू के लिए काम आ जाएंगे। अलग इसलिए निकाला था क्योंकि भगवान जी को भोग भी लगाती हूँ, तो मैंने कहा जब खाने वाले उसमें मिक्स कर देंगे तो फिर ये भोग नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कटोरी में अलग ही निकाला था। और ये क्या मल्टीग्रेन आटा है, इसमें बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का, सोया सब कुछ मिलाती हूँ मैं, और रागी। तो ये रागी लड्डू जो बनते हैं ना, तो वो अलग से हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस आटे में रागी भी काफ़ी मिला। 1-1 किलो मिलाती हूँ मैं तो। 5 किलो 6 किलो जैसे हमारा गेहूं का आटा है, तो उसमें 5-6 किलो ये सब चीज़ें मिलाती हूँ एक एक करके। तो बाजरा तो बहुत ही फ़ायदा करेगा, अभी तो गर्म करता है वो जाड़े में। तो ये देखिए इतनी सारी चीज़ें मैंने मिलाई है, और बस इसके साथ मैंने लड्डू बना लिया था। तो वैसे तो कई तरह के लड्डू अभी तो बन ही रहे हैं। गोंद के लड्डू और हल्दी और मेथी के लड्डू, ये सब भी बहुत फ़ायदा करेगा। मैंने कभी बनाया नहीं मेथी के लड्डू और हल्दी के लड्डू, ज़रूर रेडीमेड लेके खाया था। इतना टेस्टी लगता है मेथी के लड्डू, हल्का सा कड़वापन लगता है पर बहुत टेस्ट आता है उसमें, क्योंकि उसमें भी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डले रहते हैं ना, इसलिए अच्छा लगता है। मेथी का टेस्ट तो पता ही नहीं चलता है, पर बहुत बढ़िया लगता है। तो मैंने ऐसे ही रेडीमेड ही खाया है, और हल्दी के लड्डू तो मैंने खाया नहीं है। मेरी फ्रेंड क्या ज़रूर मैंने एक बार खाया था, उसको भी मुझे बनाना है। बस कुछ नहीं, सारे ड्राई फ्रूट्स ही डालते हैं उसमें भी, और हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाल देते हैं। इसमें भी चाहो तो अपन हल्दी मिला सकते हैं, सौंठ मिला सकते हैं, गोंद मिला सकते हैं। पर इस बार मैंने सोचा था मेरे पास जितनी चीज़ें हैं बस उसी के बनाऊंगी, क्योंकि क्या है ये सब चीज़ें क्या काफ़ी टाइम से रखी हुई थी मेरे पास। तो वो रखे रखे मैंने कहा फ्रिज में भी कितने टाइम तक रखेंगे, 2 महीने तो हो गए थे। तो मैंने कहा चलो इनको तो पहले बना लेते हैं, इनको ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर जो भी बनाना है, जो भी लड्डू हमें खाना है, वो चीज़ें लेके आके बनाएंगे।
अब नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही खजूर के बनाऊंगी, क्योंकि खजूर का मैंने 2-3 वीडियो देखा ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, तो बहुत ही मन कर रहा था खाने का। तो मैंने कहा चलो ये बनाऊंगी अब नेक्स्ट टाइम। उसमें क्या है कि कुछ गुड़ शक्कर कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, घी वगैरह भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं रहती। पहले के ज़माने में जो दादियाँ होती थी, नानियाँ होती थी, ये लोग देखिए यही सब लड्डू है बनाते थे इन लोग, और कितना इन लोग हार्ड वर्क करते थे। इन लोग के पास इतनी एनर्जी रहती थी, क्योंकि ये सब चीज़ें इन लोग खाते थे, घर की चीज़ें बना बना के। रेडीमेड तो बहुत ही कम लोग मंगाते होंगे या खाते होंगे, घर की चीज़ें सब मंगाते थे, घर घर में बनता था ये सब चीज़ें। तो बस ये इसका राज है कि इतनी सारी चीज़ें इन लोग खाने के कारण ही इतने पौष्टिक से रहते थे इन लोग, क्योंकि घर का घी बनाते थे इन लोग, खाते थे, घर घर में गाय भैंस। अब तो ये सब चीज़ें सब कम हो गया है, और लोग क्या इतनी मेहनत भी कर नहीं पा रहे हैं। अब एनर्जी लेवल क्या डाउन होता जा रहा है लोगों का। मेरा खुद ही आप देखिए ना, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना, मैं तो खुद ही थक जाती हूँ, फिर बैठती हूँ थोड़ी देर। रेस्ट ज़रूरी है, रेस्ट के बाद ही फिर नेक्स्ट काम पे जाती हूँ, मेरा फोकस वो रहता है। और हर काम के लिए अपन बाई पे डिपेंड रहो, मेड पे डिपेंड रहो, वो भी ठीक नहीं रहता है। मेड अगर किसी दिन छुट्टी मार ली तो हम लोग के ऊपर ही आ जाएगा पूरा। तो इसलिए मैं पूरे काम डिपेंड होके नहीं करती हूँ मेड के ऊपर। मैं अपने ऊपर भरोसा रखती हूँ कि चलो अपन कर सकते हैं, रेस्ट कर करके करेंगे पर करेंगे। और जो काम की मुझे ज़रूरत रहती है उस काम के लिए तो मैंने लगा के रखी है, इसलिए बाकी सब कामों के लिए मैं नहीं करती। तो ये बस धीरे धीरे करते करते देखिए लड्डू भी बन गए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, बना के फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने बाहर ही रख दिया था, तो ये अपने आप ही थोड़ा सा कड़क हो गया था। और अगले दिन तो ये और ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कल का वीडियो है, कल ही बनाया था, तो ये आज तो बहुत बढ़िया लग रहा था। तो वही मैंने सोचा कि ये चीज़ क्या बना के रख लो और घर के सभी लोग खा लो। टेबल में रख दिया था मैंने कि जिनको मन मर्जी है खाते जाओ करके। तो सबसे ज़्यादा तो मैं ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद भी है, और मैं अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती भी हूँ। इन लोग क्या रखते नहीं हैं। लड्डू कैसा बना ज़रूर बताइए कमेंट करके। अभी खाएंगे, टेस्ट करेंगे, फिर समझ में आएगा, क्योंकि किशमिश भी है और शक्कर भी है, बूरा शक्कर, तो फिर मीठा तो होगा ही होगा। यही चीज़ गुड़ में भी बना सकते हैं। गुड़ को पिघला के बस हम उसके ऊपर ऐसे पलट के उसके तो और अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। और पिघलाना नहीं है आपको, तो अच्छे से पाउडर कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छे से बांधते बनेगा। जो ड्राई फ्रूट लड्डू रहता है ना, जो ये वाला रहता है, जो डिलीवरी का जो खाते हैं ना, वो गुड़ का ही रहता है, बहुत फ़ायदा करता है। उसमें तो कई चीज़ें पड़ती है, हल्दी, सौंठ, गोंद, इसमें भी डाल सकते हैं वो सब चीज़ें। जिस कढ़ाई में मैंने लड्डू बनाई थी, बस उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ पाव भाजी। तो पाव तो अभी लाना है, पास में शॉप है, वहीं से ले आएंगे। और ये भाजी बन के रेडी हो गई है। धनिया भी डाल दिया है मैंने। इसमें गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और आलू, बस ये 4 चीज़ें डाल के, मटर वगैरह होता ना तो और अच्छा लगता, पर मटर मैंने डाला नहीं इसमें, क्योंकि फ्रोज़न मटर था तो मैंने डाला नहीं। सूखे मटर क्या इतना वो नहीं रहता है, फ्रेश मटर ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर वो मैंने सोचा चलो अभी बिना उसके बना लेते हैं, अगली बार बनाएंगे तो उसके साथ बना लेंगे। तो बस ये थोड़ा सा उबलने दूंगी मैं। लास्ट है ना, जो धनिया मैंने पहले ही डाल दिया, क्योंकि किचन भी साफ करना है, तो मैंने कहा जल्दी से ये काम कर लूँगी, साथ में फिर वो काम हो जाएगा। रोज रोज रोटी सब्जी बोर हो जाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कुछ चेंज हो जाए। तो अक्षु कह रहा था मम्मी कुछ अच्छा बनाओ। अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था क्या बनाऊँ अच्छा। दोपहर में पनीर की सब्जी बन गई थी, अब अच्छा क्या, उससे अच्छा और क्या बनाएंगे। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैंने कहा पाव भाजी बना लेते हैं। तो पाव के साथ खा लेंगे, लाइट रहता है, अच्छा रहता है। और हमारे यहाँ तो आजकल जल्दी खा लेते हैं, बहुत लेट नहीं करते हैं, 8 बजे के पहले पहले खा लेते हैं, मतलब 8 तक सभी लोग खा लेते हैं। कोई भी खाना कुछ भी खाएंगे ना, ऐसा लगता है गरम गरम खाओ, ऐसा लगता है गैस पे बन रही रोटी और वहीं खड़े होकर खाते जाओ। इतनी मतलब ठंडा तो बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी चीज़। अभी ये बन गई ना, तो ये 10-15 मिनट में पूरी ठंडी हो जाएगी। फिर मैं खाते टाइम फिर गरम करूँगी, और पाव एकदम गरम करके तुरंत खाएंगे। फिर रोज़ ऐसे ही चल रहा है, रोटी सब्जी भी इन लोग को गरम गरम देती हूँ, और मैं भी सोचती हूँ कि गरम खाऊँ। अब ये तो दोपहर में ले जाते हैं तो ठंडी हो ही जाती है, कहाँ गरम खाते हैं, नहीं खा पाते हैं। हम लोग खाते हैं गरम घर में, ये नहीं खा पाते हैं। तो रात में मैं सोचती कम से कम गरम खाना दूँ इनको। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे सुबह का टाइम था, तो बस ऊपर आ गए थे थोड़ा टहलने। मैं ऊपर जाती हूँ ना, तो बेटा भी देखता है कि मम्मी ऊपर है, तो वो भी फटाफट आ जाता है टहलने के लिए। थोड़ी देर दोनों टहलते हैं,
क्योंकि धूप लेना बहुत ज़रूरी है सुबह की। अब ऐसा लगने लगा, पहले तो ध्यान ही नहीं देती थी मैं और नीचे नीचे रहती थी, और अब लगता है कि नहीं, थोड़ी देर धूप में टहलना ज़रूरी है। अब खड़े हैं तो थोड़ा सा टहल ही लेते हैं, और वॉक करना तो वैसे ही अच्छा है। सुबह सुबह आजकल वॉक करने नहीं जा रही हूँ, थोड़ी धूप में ही जाती हूँ। और कभी कभी नींद खुल जाती है ना, तो फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं है, फिर जाके वॉक ही करती रहती हूँ। 2-3 चीज़ें पहन लेती हूँ, अच्छे से ओढ़ के करती हूँ। नल देखना रहता है, पानी देखना रहता है। तो बस ऊपर थोड़ा सा फिर एक्सरसाइज भी करेंगे, खड़े खड़े थोड़ा जो एक्सरसाइज वगैरह है ना, मैं रूटीन वाला जो एक्सरसाइज करती हूँ वो वाले करेंगे। और बैठ के जो करने का रहता है ना, वो फिर नीचे आके ही मैं करती हूँ। हम लोग 4-5 साल पहले बाहर गए थे, तब योगा मतलब पावर योगा सिखाते थे वो सर। तो वहाँ पे मैं और मेरी बेटी ने जाके सीखा था। तो वहाँ पे उन्होंने इतना बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज, लेट लेट के एक्सरसाइज, जो मेरे पुराने वीडियोस आप देखेंगे ना, तो उसमें बताया मैंने 3-4 एक्सरसाइज। बस वो 3-4 ही एक्सरसाइज आप रोज़ कर लेंगे ना, पेट तो मतलब अंदर होना ही होना है, 100% अंदर हो जाता है। कितने भी फैट है हमारे पेट में, बेली फैट है, पेट अंदर जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि वो एक्सरसाइज ही ऐसे टफ है थोड़े, पर धीरे धीरे बनता है वो। पहले तो 1-2 दिन आपको थाइस भी दुखेगा, पैर भी दुखेंगे, और धीरे धीरे फिर करते बनेगा। फिर ये सब काम होने के बाद मैं नीचे आ गई थी फर्स्ट फ्लोर में। सबसे नीचे वाले फ्लोर में ये रखा था गमला, पूरा मिट्टी से भरा हुआ और बड़े साइज़ का गमला। इसको बड़ी मुश्किल से मैं और मेरे बेटे दोनों ने फर्स्ट फ्लोर तक लेके आए। हमने कहा चलो यही रिपोर्टिंग कर देंगे इसमें, बालकनी में। ऊपर तक ले जाएंगे ना, थक गए थे हम लोग, तो मैंने कहा चलो यही करके फिर बाद में मिट्टी ले जाना इतना मतलब मुश्किल नहीं लगता है, जितना गमले में भरा हुआ मिट्टी जो रहता है ना, मिट्टी के साथ गमला उठा के लेके जाना। और बड़े साइज़ का भी था, तो मैंने कहा रहने दो, बस यहीं करते हैं। और ये मिट्टी में क्या थोड़ी चींटियाँ भी लग गई थी और मिट्टी गीली थी, तो इसको मैंने सोचा इसको रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो बस सब्जियों के छिलके वगैरह डाल के उसको मैं रिपोर्टिंग करूँगी। उसके बाद नीचे आ गई थी, और नीचे आके मैंने बनाया है आलू के पराठे, क्योंकि समझ में नहीं आता ना क्या बनाए। तो इनको मैं पूछ रही थी, तो ये बोलते अरे बना दो जो बनाना है करके। अब रोटी सब्जी तो रोज़ ही खाते हैं, तो आज लंच में आलू पराठे ही बनाया है। तो वही पंजाबी स्टाइल में ही बनाती हूँ मैं। ये 2 रोटी के बराबर है, ऊपर एक नीचे एक रखते हैं ना, तो 2 पराठा मीन्स ये समझ लीजिए 4 रोटी और ढेर सारा आलू का मसाला। इतना सारा खाने के बाद तो फिर कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि ये खुद ही इतना हैवी हो जाता है। ऊपर से घी में इसको मैं बनाया था, तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्म खाना हो ना तो मैं घी यूज़ करती हूँ, और थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो वो तेल सबसे अच्छा ऑप्शन है। तेल में कम से कम वो जमता तो नहीं है, और घी में क्या जम जाता है। तो मैंने कहा चलो घी में बनाते हैं, अभी तो वैसे ही खाना है तुरंत ही। और बना के इसके साथ फिर चावल वाल कुछ नहीं बनाया था, दाल वाल कुछ भी नहीं, सिर्फ यही बनाया था। इसके साथ मैंने दही ले लिया था, मैंने कहा दही के साथ खाएंगे अच्छा लगेगा। तो बस वही जीरा वगैरह डाल के इसमें खाते हैं ना, अच्छा भी लगता है, और ये डाइजेशन के लिए भी वैसे फ़ायदा करता है। वैसे ही दही बहुत फ़ायदा करता है, इसमें गुड बैक्टीरिया बहुत रहता है, जो शरीर को मतलब एनर्जी तो मिलती है, और हर चीज़ हमको जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है ना, वो सब कुछ रहता है दही में। ठंड में तो दूध बहुत फ़ायदा करता है और दही भी बहुत फ़ायदा करता है, पर दही वही बोलते हैं 4 बजे के पहले पहले आप ले लीजिए तो वो अच्छा है। लेट मत लीजिए, मतलब रात के टाइम मत खाइए। पहले तो हम लोग रात में भी खाते थे, पर आजकल मैंने अवॉइड कर दिया रात में खाना। मैं दिन में खाती हूँ दही, और रोज़ ज़रूरी नहीं है, जिस दिन मन करता है खाती हूँ, जिस दिन नहीं करता नहीं खाती हूँ। और साथ में मेरी फेवरेट चटनी, ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, चटनी के साथ मैं ज़रूर खाती हूँ। इनको तो मैंने दही के साथ दे दिया था, और मैंने दही चटनी दोनों रख लिया था। और बस अब मैं आ गई थी ये सिलने के लिए, इसकी फिनिशिंग करनी थी मुझे। तो सबसे पहले ये कोना जो है ना, बस इसको आप सिल लेंगे ना, उसके बाद ये मोड़ना बहुत आसान हो जाता है। इसकी फिनिशिंग ही पूरा बस इसी में है कि सबसे कॉर्नर आप पहले सिल लीजिए, उसके बाद इसको आप मोड़ेंगे ना तो आपको इजी रहेगा, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा स्लिट जो हमारा रहता है कुर्ते का। तो दोनों साइड से मैंने इसी टाइप से स्लिट को सिल लिया था, हाथ से ही सिल लिया था, क्योंकि बाहर बालकनी में क्या धूप आती है ना, तो बैठ के करने में काम अच्छा लगता है। तो बस इसी टाइप से ये कुर्ता रेडी हो गया। और लहंगे का तो पहले मैंने रेडी करके रखा ही था, उसको भी मैंने नीचे से फोल्ड कर दिया है। अब एक ड्रेस बन गई है, अब बाहर इसको पहन के जा सकते हैं, इंडो वेस्टर्न लुक भी आएगा और अच्छा लगेगा। और वेलवेट अभी वैसे ही ठंड में गर्म करता है ना, तो ये बस इसमें मैंने अस्तर भी लाइनिंग लगा के बनाया है, अस्तर भी लगाया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बस इसी टाइप से छोटे छोटे टिप्स के साथ मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, और मुझे जो समझ में आता है बस मैं बनाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा बनाना है वैसा है। मेरी जो रियल लाइफ है
रियलिटी है, बस वही मैं दिखाती हूँ अपने चैनल पे, अलग से कुछ नहीं रहता है। तो ये देखिए पीछे के साइड में पूरी फिनिशिंग के साथ हो गया है ये। तो बस हमेशा जब भी स्लिट बनाती हूँ ना, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और नीचे की फोल्डिंग पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। साइड स्लिट इस टाइप से बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। और सुई धागे से ही मैंने बनाया, उसके बाद भी ये पूरी देखिए फिनिशिंग है। ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।